जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर दिया जोर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के 204 उम्मीदवारों में तकर्रुरी के आर्डर किए तकसीम। कहा, जम्मू कश्मीर में हड़ताल का दौर खत्म। वो दिन गए जब मंत्रियों के पर्चों पर नौकरियां दी जाती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मगरबी बंगाल में दाखिल। कहा, मुल्क में आम लोगों के साथ हो रही है नाइंसाफी, यात्रा रुकने वाली नहीं। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। आज मुल्क भर में वोटर्स डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज के दिन पर मुल्क कौम को नेशनल वोटर्स डे यानी कौमी योम राय दहनगान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नौजवानों पर जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों से कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना पहला वोट डालें। मोदी ने कहा कि आज जब मुल्क 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनने के हदफ पर काम कर रहा है, नौजवानों का वोट हिंदुस्तान की सिमत तय करेगा। भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट पहली भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत, भारत का भाग्य। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू में ई बस सर्विस का आगाज किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के मुसाबत के इम्तिहान के 2024 बैच की कामयाब उम्मीदवारों में तकर्रुरी के आर्डर भी तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी में 70% कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि वो दिन गए जब मंत्रियों की पर्चियों पर नौकरियां दी जाती थी। अब मुनासिब इम्तिहानात हो रहे हैं, उसके बाद ही किसी को नौकरी दी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने जम्मू के लोगों के लिए 100 मुकम्मल एयर कंडीशनर ई बसें शुरू की। तकरीबन 561 करोड़ रुपए की लागत से ये बसें 12 साल तक चलाई जाएंगी और इनकी देखभाल की जाएगी। ये बसें जम्मू से कटरा, कुठुआ, उधमपुर और शहर के अंदर के रास्तों को हमवार चलाने की जिम्मेदारी टाटा मोटर्स को दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटेटिव इम्तिहान के 2024 बैच के 204 कामयाब उम्मीदवारों को उनके तकर्रुर के खतूत भी सौंपे गए। इसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96 अफसरान, अकाउंटेंट सर्विस के 63 अफसरान और पुलिस सर्विस के 50 अफसरान शामिल हैं। तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी शामिल थे।
यहाँ पर शुरू हो रहा है वो अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पेरिस समझौते की सभी चीजों को भारत ने जमीन पर उतारा है और समग्र देश के अंदर ई बसों के लिए भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, इसके तहत आज 100 ई बस जम्मू को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। इसमें 25 बसें 12 मीटर वाली हैं, 75 बसें 9 मीटर वाली हैं। मैंने खुद इन बसों की डिजाइन पहले भी देखी है। जम्मू के लोगों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आज से शुरू होगी। जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा, कठुआ, उधमपुर और आंतरिक शहर के मार्गों पर भी ये बसें चलेगी और इसका संचालन टाटा मोटर जैसी विश्वसनीय संस्था को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मगरबी बंगाल में दाखिल हो रही है। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैं मगरबी बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इस बार हमने यात्रा में लफ्ज इंसाफ का इजाफा किया है क्योंकि मुल्क में नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएस मुल्क में नफरत, तशद्दुद और नाइंसाफी फैला रही है। लीडर्स है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। इधर आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हवाले से कहा कि इस यात्रा ने आसाम में एक बड़ा फिरका वाराना तसादुम भड़काने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि हमें इसकी झलक गुवाहाटी में मिली थी, लेकिन उनकी बड़ी साजिश आसाम से गुजरने की थी। उन्होंने कहा कि रियासत में तसादुम हुआ, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों और राम भक्तों ने खुद को रोक लिया। उन्होंने आसाम में कुछ भी नाखुशगवार होने नहीं दिया। गुवाहाटी में आया लेकिन मां कामाख्या का मंदिर दर्शन नहीं किया। आपने लाठी में नहीं गया, आपने मां कामाख्या का भी मंदिर दर्शन नहीं किया। फिर आपने आगे बढ़ा, डॉक्टर भूपेन हजारिका का समाधि से आप गुजरे। आपने भूपेन हजारिका का समाधि में भी 2 मिनट नहीं रुके। फिर आगे जाके आपने जो असम का कम्युनल हार्मनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, हयग्रीव माधव एंड पुआमक्का टेम्पल, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय का लोग जिसको बहुत मानते हैं, वो टेम्पल का सामने आप गुजरे। लोग वहां में खड़े थे आपको वेलकम करने के लिए, आपने वहां में भी नहीं किया। फिर आपने बरपेटा से गुजरे
पाटबाउखी सत्र में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव में जीवन का सबसे अमूल्य समय वही था। अगर बटद्रवा में आपका दर्शन नहीं मिला, आप पाटबाउखी सत्र में क्यों नहीं गया? फिर बरपेटा सत्र जो असम का सबसे बड़ा सत्र है, बरदुआ, बटद्रवा, बरपेटा, आपने बरपेटा में भी नहीं गया। फिर आज सुबह आप धुबरी होके गुजरा, लेकिन आप धुबरी गुरुद्वारा में भी नहीं गया जहां में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो आपका मतलब क्या था? आप असम आया, लासित बरफुकन का समाधि में नहीं गया। आपने असम आया, भूपेन हजारिका का समाधि से गुजारा, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में 2 मिनट नहीं रुका। आपने बरपेटा पाटबाउखी सत्र में नहीं गया। आपने धुबरी में इतना आगे बढ़ते हैं। यूपी के बुलंदशहर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की हुकूमतों ने हुक्मरानों की तरह बर्ताव किया है और उन्होंने रियासत पर तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इससे कई नस्लों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है और कौम का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क इस वक्त मजबूत है और उन्होंने इस तकरीब के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। आगे बढ़ते हैं। यौम जमहूरिया के प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बुजुर्ग शहरियों के लिए 12 यात्रा मकामात की तीर्थ यात्रा मुफ्त करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तीर्थ यात्रा पर 8,03,000 लोगों को ले जाया गया है और बहुत से लोगों ने उस पर इजहार इत्मीनान किया है। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अयोध्या ले जाने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ बुजुर्गों को हम लोगों ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की है। आज तक 75 साल में कभी किसी सरकार ने अपने बुजुर्गों के लिए इतना नहीं सोचा होगा। हम अपने बुजुर्गों को रामेश्वरम लेके जाते हैं, शिरडी महाराज बाबा के यहां लेके जाते हैं, पुरी जी लेके जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश लेके जाते हैं, द्वारकाधीश लेके जाते हैं, अयोध्या जी लेके जाते हैं। ऐसे 12 स्थान है जहां पे हम उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाते हैं। रामायण में श्रवण का जिक्र है, जो अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गए थे। हम सब ने यहां बैठे जितने बच्चे हैं सबने श्रवण की कहानी सुनी होगी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, उनका आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। उनको अपने झोले में, अपने बैग में, अपने अटैची में कपड़े लेके चलते हैं घर से और उन्हें कुछ नहीं लेके जाना होता। एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, अच्छे होटल में ठहराते हैं, बसों का इंतजाम होता है। सारी तीर्थ यात्रा अभी तक 83,000 बुजुर्गों को दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। और अब क्योंकि अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बहुत लोगों की इच्छा आ रही है कि हमें अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी के दर्शन करने जाना है। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो जाती हैं उनको हम अयोध्या जी लेके जाएं। 7वां सिद्धांत है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस होना चाहिए। और दूसरी तरफ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने यूपी के रामपुर में वोटर बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रामपुर के वोटर बेदारी मुहिम के तहत जिला कलेक्ट्रेट से चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नंद किशोर ने लोगों से कहा कि उनसे कहा कि वोट देना उनका बुनियादी हक है
और इस नारे के साथ ही स्क्रीनर्स के साथ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने वोटर बेदारी मुहिम के बारे में लोगों को जानकारी भी दी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो नए वोटर्स है उनको इंतखाब करने पर भी उन्हें जोर दिया। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जितनी भी वोटर एजुकेशन से संबंधित, मतदाताओं की जागरूकता से संबंधित और मतदाताओं की शिक्षा से संबंधित, ताकि अधिकतम से अधिकतम मतदान हो और पारदर्शितापूर्ण तरीके से जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय की भावना से ऊपर उठ के मतदान हो, उसी को दृष्टिगत करते हुए पूरे जिले में आज काफ़ी वृहद स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मॉर्निंग में हमने किला परिसर से स्कूल के बच्चों की एक बहुत भव्य रैली का शुभारंभ किया था। उसके अलावा हमको जो 3 वैन्स मिली हैं ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और स्वीप की जो एक्टिविटीज़ होती है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्ट उसके लिए, तो वो स्वीप एक्टिविटी के लिए भी हम लोगों ने जो है अभी 3 वैन्स रवाना करी है। डीसीबी सभागार में भी आज काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स किए जाएंगे और हमने जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसके कार्यक्रमों को, और कल उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस था जिसके क्रम में शासन से ये निर्देश मिले थे कि 3 दिन तक जो है 24, 25, 26 3 तिथियों तक उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो आज डीसीबी सभागार में हमने वो दोनों कार्यक्रमों को भी जो है वो मर्ज करके और एक भव्य कार्यक्रम वहाँ पर भी करवा रहे हैं। तो लोगों से क्या संदेश है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देखिए ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी शपथ इसके लिए डिज़ाइन करी है। शपथ ये कहती है कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रवाद की भावनाओं से ऊपर उठ के मतदान करना चाहिए और हर एक व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। यूपी के रामपुर बिलासपुर थाना के डिबडीबा कॉलोनी में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैली है। लाश पर तेजदार हथियारों के निशानात भी मिले हैं। मखसूस इत्तला मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने बताया कि गर्दन और सर पर गहरे जख्मों के निशानात भी है। ताहम पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात में जुटी हुई है। थाना बिलासपुर में डिबडीबा कॉलोनी है, डिबडीबा एरिया है, शेट्टी कॉलोनी। इसमें एक वृद्ध की डेड बॉडी मिली, गले पर और सर पर चोट के निशान हैं। ऐसा लगता है कि रात में किसी टाइम उसकी हत्या की गई है धारदार हथियार से। अभी परिजनों ने किसी पर पूरे तौर पर शंका नहीं किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी करीबी व्यक्ति ने अथवा किसी पुरानी रंजिश में ये घटना की गई है और इसे सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पड़ताल की जा रही है, शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थाना इज्जतनगर इलाके सेंट्रल कॉलोनी में सनसनीखेज वाक़ा पेश आया, जहां आवारा बेल ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर पर हमला कर दिया है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर घर से सैर के लिए गया हुआ था और इसके बाद आवारा बेल ने उस पर हमला किया, जिसके नतीजे में मैनेजर की मौत वाक़ा हुई है। कतिपय सूत्रों से जानकारी में आया है कि इस प्रकार की घटना हुई है, तो इसकी जांच हम लोग ज़रूर करवाएंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक उच्च स्तर पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ज़रूर होगी और लगातार नगर निगम के द्वारा अभियान चलाकर पकड़ा जा रहा है। जो 2 महीने का अभियान चला था उसमें हम लोग ने टारगेट से ज़्यादा पशुओं को, जो निराश्रित पशुओं हैं, सांड हैं, उनको पकड़ा है और लगातार ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। CCTV भी उसका सामने आया जिसमें लगभग 2 मिनट तक वो बुजुर्ग को मार रहा है बीच कॉलोनी, पॉस कॉलोनी में पूरी घटना 12 घंटे की। इसलिए बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़हूर लोलावी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।